नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। और वैसे तो आमतौर पे हम गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं और आपको बताया है कि गोल्ड की डिमांड कैसी रहेगी, प्राइस क्या रहेगा, बहुत सारे शोज़ हमने किए हैं। लेकिन आज का हमारा ये शो ज़रा हटके है। हटके ये है कि गोल्ड को लेकर इस वक्त दुनिया भर में बहुत चर्चा हो रही है कि गोल्ड के दाम इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं और गोल्ड में अचानक ऐसा क्यों हो गया टैरिफ वार के बीच। लेकिन इन सब के बीच गोल्ड में एक बड़ी चर्चा यूएस में गोल्ड रिजर्व को लेकर हो रही है कि क्या गोल्ड का रिजर्व यूएस में जितना बताया जा रहा है उतना है या उसमें कुछ कमी है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो गोल्ड को लेकर जो इस वक्त चर्चा है वो ये है, और ख़ास करके फोर्ट नॉक्स जो अमेरिका में गोल्ड का सबसे बड़ा रिज़र्व सेंटर है। फोर्ट नॉक्स में कितना गोल्ड है इसको लेकर बहुत बात हो रही है कि क्या वाकई 5,000 टन के आसपास का गोल्ड का स्टॉक है या उसमें कुछ कम हो गया है। पहले एलन मस्क ने सवाल खड़े किए और अब ट्रंप भी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ट नॉक्स को लेकर क्या कहा है, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। We are also going to Fort Knox. I'm going to go with Elon. And would anybody like to join us? Because we want to see if the gold is still there. We want to see. अब यूएस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो फोर्ट नॉक्स जाएंगे और एलन मस्क के साथ जाएंगे और इनवाइट भी कर रहे हैं कि क्या आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि खुद वो देखना चाहते हैं कि कितना गोल्ड वहाँ पर है। तो एक बड़ा रहस्य बना हुआ है और ये इसलिए ग्लोबल मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए कि अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, करीब 8,100 टन के आसपास का गोल्ड रिजर्व है। और उसमें से करीब 60% के आसपास का गोल्ड रिजर्व अकेले फोर्ट नॉक्स में है। मतलब 5,000 टन के आसपास का गोल्ड का स्टॉक वहाँ बताया जा रहा है। इसीलिए आज का हमारा शो है कि क्या वाकई अगर मान लीजिए जो शक जाहिर किया जा रहा है एलन मस्क की तरफ से कि वहाँ गोल्ड कम है या क्या है, कहीं निकल तो नहीं गया है, अगर ये शक सही साबित होता है, मतलब वहाँ कम गोल्ड पाया जाता है, तब ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के प्राइस का गोल्ड की डिमांड का क्या होगा। और अगर ये शक गलत होता है, वाकई जितना गोल्ड बताया जा रहा है उतना ही गोल्ड है, तब मार्केट के डायनेमिक्स क्या होंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र मेहता साहब जो कि सेक्रेटरी हैं इब्जा के। हमारे साथ हैं मनोज झा, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। आशीष पेठे हैं, पार्टनर हैं वामन हरी पेठे के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि ये तीनों एक्सपर्ट, इन लोगों ने भी फोर्ट नॉक्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, इनका अपना रिसर्च भी है। तो मेहता जी, पहले तो आप ये बताइए, अभी देखिए ट्रंप साहब का बयान हमने सुनाया, वो तो इनवाइट कर रहे हैं कि कोई और ज्वाइन करना चाहता है क्या। तो इब्जा आप अपना डेलीगेशन लेके क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? हम लोगों को ले चलिए, देखते हैं वहाँ वाकई इतना गोल्ड है कि नहीं है। सर मुझे नहीं लगता मृत्युंजय जी कि वो लोग हम लोग इंडियंस हैं तो वो करेंगे। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, लेकिन एक बार बताइए मेहता जी, आपका मतलब आपको क्या लगता है कि जो आशंका जाहिर की जा रही है, एलन मस्क ने बार बार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए फोर्ट नॉक्स के, मतलब ये फोर्ट नॉक्स की कहानी है क्या, ये जरा बताइए हमारे ऑडियंस को। सर देखिए, अमेरिका में टोटली 8,133 टन सोना है। उसमें से 4,800 टन जो सोना है वो फोर्ट नॉक्स में है और बाकी 2 और जगह है जहां पर वो बाकी का सोना रखा गया है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब ये सरकार चुनकर आई तो बड़ी आश्चर्य की बात ये हो गई कि उन्होंने इसके ऊपर ही एक शंका जाहिर की कि क्या फोर्ट नॉक्स में ये सोना है कि नहीं है। अब इसमें आप यूएस के ही जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्कॉट बेसन, वो तो कह रहे हैं है सोना। उन्होंने 4 दिन पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं सोना तो मौजूद है। लेकिन उसी कंट्री के प्रेसिडेंट वो कह रहे हैं कि मुझे तो डाउट है वहां पर सोना है कि नहीं है। ये सिर्फ फोर्ट नॉक्स की बात नहीं है, ये पूरे अमेरिका के गुडविल की बात है। और यदि फोर्ट नॉक्स में सोना है या नहीं है, इसको लेकर यदि ये जो शंकाएं शुरू हुई है, शंका सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाली।
अगर इसका जल्दी से फाइनल रिजल्ट नहीं लाया गया कि वहां पर सोना है कि नहीं है, तो फिर ये होगा कि दूसरे वॉल्ट में है कि नहीं है, तीसरे वॉल्ट में है कि नहीं है। फिर उसके बाद ये शुरू होगा कि क्या जो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी ईटीएफ कंपनियां उनके पास सोना है कि नहीं है। तो ऐसी तमाम जाहिर होना शुरू हो जाएगी और फिर ये दूसरी कंट्री तक ये बातें फैलेगी और एक बहुत हम एक असमंजस की स्थिति में घुसते चले जाएंगे। तो ये जितना जल्दी अगर अमेरिका इसके ऊपर क्लैरिटी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना। हालांकि जो प्रेसिडेंट साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि बहुत उसमें शायद खिड़कियां भी नहीं है, खोल 6 आदमी चाहिए उसको खोलने के लिए। तो जब किसी ने देखा ही नहीं तो ये सब बातें कहां से आ गई, ये भी थोड़ा सा मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगता है। ये बहुत रहस्य की बात है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से मतलब अलग अलग कहानियां हैं। आप देखिए कि 1937 में पहली बार गोल्ड रिजर्व वहां पर बनाया गया था फोर्ट नॉक्स में, और दुनिया का सबसे सुरक्षित ये गोल्ड भंडार माना जाता है। पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बीच में इसको बनाया गया है फोर्ट नॉक्स को। 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा में ये फैला है। मतलब गजब की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर है। और शुरुआत में आर्मी बेस के तौर पे इसको बनाया गया था और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट इसकी निगरानी करता है। और आप देखिए कि कई लेयर की सिक्योरिटी वहाँ पर है। मतलब चारों तरफ मोटे ग्रेनाइट की दीवारें बनी हुई हैं, टैंक, हेलीकॉप्टर और कई मिलिट्री गाड़ियाँ वहाँ पर तैनात हैं। बिल्डिंग में एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है। तो तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। मनोज जी, लेकिन आप जरा हमें ये बताइए कि ये आशंका जाहिर करने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? जो बात मेहता जी कह रहे हैं कि अगर फोर्ट नॉक्स में अगर कम गोल्ड मिलता है या वो आशंका सही साबित होती है, तो फिर अलग अलग जो गोल्ड के वॉल्ट है उसको लेकर सवाल खड़े होंगे कि क्या वाकई एसपीडीआर के पास उतना ईटीएफ है या नहीं है, या जो दुनिया के बाकी वॉल्ट हैं वहाँ पर सवाल खड़े होंगे। तो और ये आशंका कोई ऐसा नहीं कोई आम आदमी जाहिर कर रहे हैं, ये आशंका एलन मस्क ने जाहिर की है, ये आशंका यूएस के राष्ट्रपति जाहिर कर रहे हैं। तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपने एक बड़ी बात बोले कि कोई छोटे मोटे लोग इन सब की आशंका नहीं जाहिर कर रहे। एलन मस्क जाहिर कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाहिर कर रहे हैं इन सब बातों का। लेकिन मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक बात कैसे क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ा आदमी है, कैसे छोटा आदमी मान रहे हैं अपने आप को? पिछले 2 महीने से जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं और एलन मस्क जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इन सब चीजों से जैसे पूरे वर्ल्ड को हिला रहे हैं अपने अपने स्टेटमेंट से, और फाइनली कुछ होता नहीं है। कभी टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं कि ठीक है एक 30 डेज का टाइम दे देते हैं। तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सोची समझी हुई एक साजिश लगती है जो अमेरिका कर रहा है। जैसे पहले टैरिफ बढ़ाने की बात कर दी तो पूरे वर्ल्ड से गोल्ड मंगाना शुरू कर दिए। हर जगह सोने का इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया। इंडिया में जैसे बढ़ गया, बहुत सारे कंट्रीज में बढ़ गया। तो इतनी अनिश्चितताएं फैलाते जा रहे हैं। हर थोड़े, जैसा मेहता जी ने बोला, अभी कहीं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड की कमी है, कल को बोलेंगे एटीएफ में बाइंग नहीं है, परसों बोलेंगे कहीं और नहीं है। तो एवरी डे देयर इज अ न्यूज, एंड द न्यूज जो है वो अनिश्चितता की है, कोई भी निश्चितता की न्यूज नहीं है सर, आश्वासन देने की कोई भी न्यूज नहीं है। जो भी है वो आशंकाएं बढ़ा रही है। लेकिन पिछले 2 महीने में मैंने एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा है जो कि प्रूव होता हुआ नजर आया। अभी तक ढंग से कोई टैरिफ भी नहीं लगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अमेरिका की कोई सोची समझी साजिश है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें को लेके आ रहे हैं, और गोल्ड का भाव किसी ना किसी तरीके से पिछले 9 वीक से जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि वहां पे गोल्ड में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। वहां के जब यूएस ट्रेजरी बोल रहे हैं कि ईयरली वहां पे एक ऑडिट होता है और वहां पे कम होने के, और पब्लिकली आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि वहां के गोल्ड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली पूरा दुनिया ही में गोल्ड का क्या रेट हो जाएगा, आप तो हाँ, उस पर सकता, मैं भी अंदाजा नहीं लगा। बिल्कुल, उस पर तो मैं आऊँगा। ये बात आप, हालांकि आपकी ये बात बहुत हद तक ठीक है कि भाई जब वहाँ पे जब ऑफिशियल ये बयान आ रहा है कि भाई गोल्ड वहाँ पर है, ऑडिट हो रहा है, फिर भी ये शक क्यों है राष्ट्रपति साहब को या एलन मस्क को, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन जरा कहानी देखिए, ये कहा जा रहा है कि 89 सालों में सिर्फ 3 बार वहाँ पर विजिटर्स की एंट्री हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको फोर्ट नॉक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 89 सालों में सिर्फ 3 बार
विजिटर्स की एंट्री हुई है, कुछ जर्नलिस्ट को भी एंट्री मिली थी देखने के लिए। और 1943 में पहली बार जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दौरा किया था, और 1974 में अमेरिकी सीनेटर्स को इसकी अनुमति दी गई थी। तो ये अलग अलग कहानियां हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं फोर्ट नॉक्स को लेकर। जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्ड फिंगर में इसका जिक्र हो चुका है। पर्यटक बाहर से तस्वीरें खिंचा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। यहाँ पर गोल्ड तो है ही, साथ ही गुटेनबर्ग की बाइबल भी है, और अमेरिकी संविधान की जो असली कॉपी है वो भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। तो अलग अलग कहानियाँ। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर करीब करीब 30,000 अमेरिकी सैनिक इसकी सुरक्षा में तैनात हैं। तो अब पेठे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प कहानी है। जो बात मनोज जी ने कही कि इसमें उन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है कि ये अनावश्यक गोल्ड मार्केट को पैनिक करने की एक साजिश हो सकती है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गोल्ड वहाँ पर होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी अलग अलग फॉरेन प्लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, डीप रिसर्च रखते हैं गोल्ड पर, आपका मन क्या कहता है, ये सब क्यों चल रहा है सर? गुड इवनिंग सभी को। मुझे लगता है ये जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उनका ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका कम्स फर्स्ट, हम अमेरिका का ख्याल रखना चाहते हैं। और ये दिखाने के लिए वो ऐसी स्टेटमेंट्स कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हाँ ये सिर्फ कहीं सुने बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, कि खुद देख रहे हैं इनका इंटरेस्ट अमेरिका फर्स्ट में है। और ये जो अभी बातचीत हो रही है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। ऐसे मुझे लगता है, जैसे इंग्लिश में पब्लिक पोस्चरिंग कहते हैं, वैसा पब्लिक पोस्चरिंग हो रहा है। मुझे 5% भी डाउट नहीं कि वहां पे सोना नहीं होगा। ये पूरा अमेरिका पूरे वर्ल्ड का ऑडिट करता है हर एक चीज का। उनका इतना इम्पोर्टेंट चीज का इंटरनल ऑडिट नहीं होगा और वहां पे माल नहीं होगा। बड़ी से बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी पिछले 100 सालों में सच्ची हो जाएगी अगर ये होगा। मुझे नहीं लगता होगा तो, क्योंकि और उसका महत्व इतना है कि 72 में डॉलर का और सोने का संबंध तो निकाल दिया गया था। अगर वो होता, ये फोर्ट नॉक्स पे सोने के ऊपर ही डॉलर की कीमत फिक्स होती, ऐसा होता, और अगर वहां पे सोना गायब हो जाता तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाता। लेकिन आज डॉलर की कीमत और वहां पे होने वाला सोना, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। यस, देयर विल बी डाउट ऑन द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। तो पूरे वर्ल्ड के सब एस्टेब्लिशमेंट, सब बैंक के पास कितना सोना है, क्या है, सबका ऑडिट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है और सोना कहीं से कहीं जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये बात ठीक है, मतलब आप करेंगे, ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। और आप मतलब इसमें इसको लेके गजब कहानी है। ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तिजोरी खोलने की पूरी प्रक्रिया का अंदाज़ा नहीं है, मतलब कैसे उसकी तिजोरी खोली जाती है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। अब बताइए फिर कौन खोलता होगा, है ना। गोल्ड भंडार की जानकारी कुछ ही लोगों को है, और कई सालों से वहाँ से गोल्ड ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, केवल प्योरिटी चेक करने के लिए इसे निकाला जाता है। तो मतलब मेहता जी, एक बात मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, जब ये बात हो रही है, क्योंकि बीच में ये बात भी उठी थी, LBMA पर यह आरोप लगा था, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज पर, कि जो ट्रेडिंग होती है और जो अंडरलाइंग होता है, जिसके दम पे ट्रेडिंग होती है, अगर मान लीजिए 1 ऑunce की ट्रेडिंग हो रही है, तो जो फिजिकल गोल्ड अगर 1 ग्राम है तो उसके मुकाबले 100 ग्राम या 600 ग्राम तक जो है पेपर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये भी आरोप लगे कि क्या एक्चुअल फिजिकल गोल्ड उतना है जितनी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये उस आशंका को या उस डिबेट को बढ़ावा तो नहीं देगा कि भाई फिजिकल गोल्ड कम है लेकिन उसके मुकाबले ट्रेडिंग पेपर गोल्ड में ज़्यादा हो रही है। नहीं मृत्युंजय जी, देखिए वो ये तो अमेरिकन ट्रेजररी का रिजर्व है, तो यहाँ पर तो ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो उन्होंने अपने लिए फिक्स रिजर्व करके रखा है, उसमें कोई सेल परचेज होता नहीं है। जो दूसरी रोचक बात है, जैसे आपने कहा वहां पर 30,000 सुरक्षा के लोग हैं, तो कोई तो विसल ब्लोअर होगा। क्या पिछले 50 सालों से कोई विसल ब्लोअर नहीं है कि यदि ऐसी कुछ कोई चीज हुई हो कि वहां से सोना निकाल लिया गया हो तो कोई तो बताता। फिर जैसे कह रहे हैं कि किसी को पूरा लॉकर जो खोलने की प्रक्रिया ही पता नहीं है। सर, अगर 50 साल से किसी को लॉकर खोलने की प्रक्रिया ही पता नहीं है तो कैसे चलेगा? तो अगली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा ये लॉकर खोलना है? फिर उसके बाद उसमें ही कंट्रोवर्शियल आता है कि नहीं, उसमें से कुछ चीजों को निकाला जाता है
और उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसका मतलब लॉकर तो खुलता है। और फिर मुझे एक बताइए, 1935 से अगर ये सोना रखा हुआ है तो वहां पे कैमरे क्या 1935 से ही लगे हुए हैं? वो कभी खराब नहीं हुए? किसी ने तो उसको रिपेयर किया होगा, किसी ने तो उसे चेक किया होगा। इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया। तो ये बातों में थोड़ा सा, मैं भी आशीष जी की बात से सहमत हूं कि ये बातों में इतना दम नहीं लगता है जितना कि जिस तरह से इसको उछाला जा रहा है कि वहां पे सोना नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जैसे आशीष जी कह रहे हैं कि वो ये जताना चाहते हैं कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और वही कहानी है। और शायद ये बात मेहता जी आप ठीक कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से ऐसा संभव नहीं कि नहीं हुआ होगा, लेकिन जो ट्रेडिंग वाली बात मैंने आपसे पूछी थी, वो पूछने का मेरा मकसद ये है, ये बात ठीक है कि ये यूएस का रिजर्व है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लोगों को पता चले कि भाई इतना रिजर्व नहीं है यूएस के पास, तब तो मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा ना सर इस पर। हालांकि बाद में मैं आऊँगा, उस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि भाई क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट से गोल्ड का ये रिजर्व तो कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए यूएस में कम गोल्ड का स्टॉक निकलता है फोर्ट नॉक्स में, तब तो मार्केट डायनेमिक्स बिल्कुल बदल जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे मेहता जी? बिल्कुल बदलेंगे। और ये सिर्फ फिर भारत, फिर ये अमेरिका में नहीं, ये यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, सब जगह होगा। पूरा चेक किया जाए, हर ईटीएफ के पास होगा कि उसका सोना चेक किया जाए। ठीक बात कि उनका सोना चेक किया जाए। ये इवन हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक पे भी शायद ब्लेम लग सकता है कि भाई उनका भी सोना चेक किया जाए। ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का मामला सामने आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल ये है कि 400 टन गोल्ड वहां से गायब होने की आशंका जाहिर की जा रही है, और ये आरोप लग रहे हैं कि 1974 के बाद से कोई आधिकारिक ऑडिट वहां के गोल्ड का हुआ नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर 400 टन गोल्ड वहां से गायब हुआ होगा, तो तब अगर वाकई ये सामने आ जाता है कि हाँ 400 टन गोल्ड गायब हुआ है, तब मार्केट, ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा? इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब यही सवाल मनोज जी आपसे मेरा होगा कि ये जो 400 टन गोल्ड वहां से गायब होने की आशंका जाहिर की जा रही है, अगर वाकई ये 400 टन गोल्ड वहां से गायब हुआ होगा, तब क्या होगा ग्लोबल मार्केट में, ये बताइए। देखिए, पहला तो मेरे हिसाब से वहां से 400 टन कम होगा ऐसा नहीं लगता मुझे। ठीक है, अगर हाइपोथेटिकल ये बात ले भी लें कि 400 टन वहां से गायब होगा, अगर गायब होगा तो भी यूएस ये वर्ल्ड के सामने इस बात को नहीं लाने देगा कि 400 टन वहां से गोल्ड गायब है। अगर गायब होगा भी तो, अगर ऑडिट हुआ भी तो, क्योंकि पूरा जो फेथ है इकोनॉमिक सिस्टम पे वहां पे, वो पूरे वर्ल्ड का चला जाएगा, ना कि केवल यूएस के लोगों का जाएगा, पूरा वर्ल्ड का चला जाएगा। फिर भी अगर वो बात लीक भी हो जाती है तो डेफिनेटली लोग बहुत पैनिक हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड पैनिक हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदने के होर में लग जाएंगे और गोल्ड खरीदेंगे। उस इकोनॉमिक सिस्टम के फेथ को जो ठेस पहुंचा उसके वजह से, और गोल्ड कैन गो अप, यहाँ से कोई भी बड़ा भाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा ऐसा सोच एक तो है नहीं, और अगर कम भी है तो यूएस कभी इस बात को बाहर आने देगा नहीं। ये भी बातें कही जाने रही है कि गोल्ड जितना क्लेम किया जा रहा है 8,100 टन, उससे ज्यादा होगा तो क्या? तो ये भी एक हाइपोथेटिकल ठीक बात है। तो अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर गोल्ड का रेट कम होगा, ये भी लोग बोलते हैं। तो दिस ऑल आर उसके, अगर उससे ज्यादा होगा मनोज जी, उससे ज्यादा होगा तो फिर आपकी पार्टी वाला लेवल आ जाएगा। वो तो आना ही है एक दिन, ठीक है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, एलन मस्क और जो यूएस प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं शुरू से। अभी तक एलन मस्क कहाँ सोए हुए थे, जैसे ही आए ये प्रेसिडेंट बने, दोनों के कुछ ना कुछ मिली भगत से बातें आ रही है मार्केट में, और मार्केट में सेंसेशन फैलाते जा रहे हैं, और इसकी वजह से पूरा पैनिक वर्ल्ड वाइड हो रहा है, और चीजें गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये पैनिक हटा, जिस दिन कम हुआ, उस दिन भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और देखिए पेठे जी, जैसे कि ये एलन मस्क कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए, मतलब और लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें भी देखने का मौका मिलेगा जब वहाँ ऑडिट होगा, हम भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से गोल्ड वहाँ पे रखा जा रहा है। पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि क्या ये पैनिक फैलाने की एक कोशिश है,
आपको क्या लगता है, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि वाकई अगर 400 टन गोल्ड वहां पर शॉर्ट पाया गया, तब क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? एक्चुअली उसका टेक्निकली देखा जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि 400 टन मतलब लगभग पौने 400 बिलियन डॉलर जैसा उसका इफेक्ट आएगा। और एक 26-27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 300-400 बिलियन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो साल का उनका इंटरेस्ट का बिल ही आई थिंक 1 ट्रिलियन डॉलर या उसके ऊपर आता है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड एक नंबर की इकोनॉमी का सिस्टम फेल हो रहा है, इससे जो अनसर्टेनिटी और डर पैदा हो जाएगा, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। उसके बाद जैसे अभी गोल्ड अनचार्टेड टेरिटरी में है, वैसे ही वो सिनारियो किसी ने भी एनविसाज नहीं किया है, और उसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं होगा कि वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी का बेस ही फॉल्टी है। दैट इज द मोर वरी रादर देन वो 300-400 बिलियन डॉलर का सोना नहीं मिलना, मेरा मानना है। ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि बात सिर्फ 400 टन गोल्ड की नहीं है, बात ये होगी कि चूंकि यूएस ये क्लेम करता है कि वो दुनिया का, क्लेम का ये डेटा भी सामने है कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है। आप कह रहे हैं कि इसके बाद ये होगा कि जो अब तक के जो मतलब सेट पैरामीटर हैं या जो स्थापित मान्यता है यूएस को लेकर, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर, वो ढह जाएंगी और उसका एक बड़ा पैनिक रिएक्शन पूरे ग्लोबल मार्केट पर होगा और उस हालत में गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेहता जी, एक जो आरोप लग रहे हैं कि 1974 के बाद से कोई ऑफिशियल ऑडिट फोर्ट नॉक्स के गोल्ड का हुआ नहीं है, ये आपको ठीक लगता है कि नहीं हुआ है? मतलब क्या इतना बड़ा रिजर्व है और उसका ऑडिट नहीं हो रहा होगा? अगर ये नहीं हुआ है तो ये बड़ा शक पैदा करता है। नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि ऑडिट नहीं हुआ होगा। ऑडिट हुआ होगा, शायद उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत नहीं की होगी। और वैसे लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि गोल्ड बार्स की ऑडिट एक तो उसमें आप नंबर्स को काउंट करते हैं कि कितने बार्स हैं, और हर बार को ड्रिलिंग नहीं किया जाता है। उसमें से कुछ बार को एज अ सैंपल लिया जाता है और उसको ड्रिलिंग करके उसकी एक फायर एसे थेरेपी होती है, उसके जरिए चेक किया जाता है कि क्या वाकई में ये गोल्ड है कि नहीं है। तो 100% वेरिफिकेशन तो कभी संभव ही नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं किया जाता है। लेकिन जो मुख्य बात है कि मैं आई स्टिल बिलीव कि वहां पे सोना है। लेकिन जो कल एक उन्होंने, ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहीं 27 टन की बात की कि क्या उधर 27 टन सोना है कि नहीं है, तो वो भी एक बड़ा सा आश्चर्य था कि 27 का नंबर कहां से आ गया। एक तरफ 800 टन है, एक तरफ 400 टन है, फिर ये 27 टन का नंबर कहां से आ गया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद ही वो क्लियर नहीं है कि ये सोना है या नहीं है, तो क्या कहना। ठीक बात है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, लेकिन फोर्ट नॉक्स की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है और ये हमने आपको अपने एक्सपर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश की कि आखिर ये फोर्ट नॉक्स का पूरा रहस्य क्या है, और अगर ये सुलझेगा तो क्या होगा, और अगर ये और उलझेगा तो क्या होगा, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। और इसीलिए हमने अपने शो का नाम दिया है कि यूएस में कितना सोना कोई जाने ना। तो अभी अब तो कोई नहीं जान रहा है, देखते हैं क्या रहस्योद्घाटन होता है, लेकिन जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और उसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, मनोज जी आपका, पेठे जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।